पहले तो मैं यहाँ के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोग इस साइट चला रहे हैं, और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इकरा फाउंडेशन टीम को जो ये काम कर रही है। बच्चों के अंदर एक जज्बा भर रही है। तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों से इनका नाम पूछना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? अब्बू का नाम क्या है आपका? क्या कहाँ है आपका? शरण्या। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में पढ़ते हैं। माशाल्लाह। मतलब कैसा लग रहा है आपको? मतलब इतने सारे बच्चे, 350 बच्चों में आपको पहला ही नंबर मिला हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खा के नहीं आए हो? भूख लगी हुई है? भूख लगी है ना? ठीक है, मेरे साथ चलो, मेरे घर खाना खाओ, ठीक है? अरे मेरे ही साथ खा लो, कोई मसला नहीं। मेरे साथ खाओगे ना तो थोड़ा पढ़ने की लगती है, ठीक है? चलोगे ना? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? आप बताएं, आपका नाम क्या है? मुआविया इंतज़ाम। कहाँ का है आपका? अब्बू का नाम आपके? किस स्कूल से हैं आप? हाँ हाँ। किस क्लास में हैं? 8th में। अच्छा, मतलब क्या अलग है जो मतलब 350 बच्चों में पहला इनाम मिला? ऐसा क्या था? ऐसा क्या? और यालुलूम स्कूल में ऐसा क्या है कि मतलब जहाँ भी जाते हैं झंडे गाड़ ही देते हैं? यालुलूम जो बहुत मेहनत तो सारे ही स्कूल के टीचर करते हैं, जो उस्ताद हैं चाहते हैं उनके बच्चे बहुत अच्छा करें। मेहनत तो भी करते ही हैं। ये प्रिंसिपल साहब यहाँ पे बैठे हैं। सर आप बताएं, मतलब ऐसा क्या है कि हर जगह पहला ही मतलब झंडे ही गाड़ देना है वहाँ? आजम सर बताएं, झंडे ही गाड़ देना है। यालुलूम हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, जामिया हो, अली हो, ये कहीं भी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, कहीं भी मतलब झंडे उनको ही गाड़ना है। ऐसा क्या आप लोग घोल के पिला देते हैं? एक घोल के पिलाने का मतलब ये है कि हमारे वहाँ तालीमी निज़ाम जो है और जगह के तालीमी निज़ाम से थोड़ा सा अलग है। हम जो है अपने बच्चों का मंथली 3rd मंथली टेस्ट लेते हैं। बीच में हमारा असातिज़ा इकराम जो है बच्चों का ड्यूरिंग क्लास वीकली या फिर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में अपने स्तर से टेस्ट लिया करते हैं, और फिर उनके अंदर जो कमियाँ रहती हैं उसको जो है सुधारने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे की? तो सबसे पहले तो हम इस बच्चे को मुबारकबाद पेश करते हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए ये मकाम हासिल किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि 350 बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे और उनमें ही इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया। हम इस बच्चे को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई है, मेरी भी तालीम वहीं से हुई है। जी जी, ठीक है, मुझको भी बहुत अच्छा। जहाँ भी हम चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही स्कूल के पढ़ाए या फिर हमारे मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बदलाव शायद 2011 से 2010 के बाद से ही आया हुआ है। क्या कहेंगे? तालीम में आप बेहतर जानते हैं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे बदलाव होता है। और यहाँ तक हमारे स्कूल के बड़े बच्चे नीट वगैरह भी क्वालिफाई करते हैं। हमारे स्कूल ही ये हमारे मोहल्ले रसूलपुर से भी जैसे वो लोग का क्वालिफाई किया, और ताहिर महमूद हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का है, और ये सरैया से लड़का है जिसका नाम है साद अनवर। इस तरह से तकरीबन 1 साल गैप पर या कंटिन्यू है लड़के। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हर साल कोई ना कोई मतलब अचीवमेंट रहती है किसी न किसी सेक्टर में। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या करना चाहेंगे आप बड़े होकर? क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर? घर वाले क्या कहते हैं? ये कुछ सोचा नहीं अभी? बस मतलब ऐसा ही निकलना है, जो बॉल आई बैट चलाते रहे, छक्का लग गया। नहीं, हिफ्ज़ करना है। माशाल्लाह, मैं कहना चाहूँगा देख लें, ये दर्जा 3 का बच्चा है, जीके कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ है। हौसला इसका ये है जो हिफ्ज़ करना चाहता है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हिफ्ज़ के साथ साथ अगर ला क्वालिफाई कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हिफ्ज़ के साथ ला बड़ी खुशी की बात है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। आप बताएं, आप क्या करना चाहेंगे बड़े होके आगे? डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो
डॉक्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन तो होती हैं वो तो आपको पता ही होंगी, और आप जो प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त दिए। यहाँ पे साहब भी बैठे हुए हैं और इब्राहिम को हमारे सर भी हैं यहाँ पे, तो इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया का हकदार जो है एकरा फाउंडेशन और कतबा मुबारक की पूरी टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।